आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी है। 10 रियासतों में 53 असेंबली हलकों के जिमनी इंतखाबात के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा इंतखाबात में तमाम 10 उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करार दे दिया गया है। मरकज ने हवा के मेयार को बेहतर बनाने के लिए 15 रियासतों को पहली किस्त के तौर पर 2,200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अमरीका में नया सदर मुंतखब करने के लिए आज पोलिंग होगी। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग जारी है। पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी समेत 17 अजला से ज्यादा इलाके पर मुहित 94 हलकों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई थी, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 2 करोड़ 86 लाख से ज्यादा वोटर 1,463 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 146 खवातीन और एक मुखन्नस शामिल है। आजादाना और मुंसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। आला इंतखाबी अफसर एचआर श्रीनिवास ने कहा है कि रघुपुर, पारव, मीनापुर और अलौली समेत नक्सलियों से मुतासरा 8 हलकों में पोलिंग शाम 4 बजे तक होगी। 41,362 बूथों में 694 बूथ हसास करार दिए गए हैं। इंतखाबी कमीशन ने 3,548 बूथों पर बराह रास्त वेबकास्टिंग के इंतजाम किए हैं। एडिशनल आला इंतखाबी अफसर संजय कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि नक्सलियों से मुतासरा इलाकों में इजाफी फोर्स तैनात की गई है। इस मतदान में सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे अर्धसैनिक बल की व्यवस्था की गई और उसके अतिरिक्त हर 5 से 6 बूथ पर एक पेट्रोलिंग पार्टी होगी और हर 12 से 15 बूथ पर एक सेक्टर पार्टी होगी, जिसके पास न सिर्फ अपना बल होगा बल्कि उनके पास स्पेयर ईवीएम्स भी होंगे। इसके अलावा ब्लॉक थाना स्तर पर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स एंड फोर्सेज की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से मल्टी लेयर्ड पेट्रोलिंग, मल्टी लेयर नीड बेस्ड रीइंफोर्समेंट की व्यवस्था की गई है। इंतखाबी कमीशन ने चुनाव के दौरान कोविड-19 से मुतालिक प्रोटोकॉल पर अमल करने के अहकाम जारी किए हैं। इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान हर शख्स को मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा तमाम वोटरों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और तमाम मकामात पर सैनिटाइजर्स दस्तयाब कराए जाएंगे। कोविड-19 के पेश नजर हर पोलिंग स्टेशन पर 1500 के बजाय अब 1000 राय दहिंदगान ही वोट डाल सकेंगे। इस मरहले में बीजेपी 46 सीटों पर, जेडीयू 43, विकासशील इंसान पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी ने 56 सीटों पर और कांग्रेस ने 24 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। एलजेपी के 52 उम्मीदवार, आरएलएसपी के 36, बीएसपी के 33 और एनसीपी के 29 उम्मीदवार मैदान में हैं। आइए अब हम आपको पटना में दीघा असेंबली हल्के के एक बूथ पर ले चलते हैं, जहां हमारे नामानिगार के लाल मौजूद है। के लाल जी, ये बताइए कि वहां वोटरों में कैसा जोश है और खासतौर पर कोरोना वबा के दौरान वो कैसे वोट देने के लिए आ रहे हैं। मैं इस समय पटना के दीघा विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 108 के नजदीक हूँ। लोग वोट डालने को लेकर काफी उत्साहित हैं। 7 बजे मतदान शुरू होने के पहले ही लोगों का आना शुरू हो गया। वैसे युवा जो पहली बार वोट डालेंगे, वे अपने मताधिकार को लेकर रोमांचित दिख रहे हैं। बुजुर्ग और महिलाएं मास्क पहनकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अधिकांश मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। इस बार कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव हो रहा है। इसे देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। जो संक्रमित पाए जा रहे हैं, उन्हें मतदान समाप्त होने के 1 घंटा पहले आने को कहा गया है। सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है। शुक्रिया के लाल जी।
इस दौरान बिहार में तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सहरसा और फोर्ब्सगंज में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। एक ट्वीट में वजीर-ए-आजम ने कहा कि वो बिहार के लोगों के प्यार और मोहब्बत और उनकी दुआओं से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी भी कटिहार और किशनगंज में 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। एनडीए और अजीम इत्तेहाद के दीगर अहम रहनुमा अपने उम्मीदवारों की हिमायत में रैलियां और रोड शोज कर रहे हैं। एलजेपी के सदर चिराग पासवान और आरएलएसपी लीडर उपेंद्र कुशवाहा और बाएं बाजू की पार्टियों के रहनुमा भी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। 15 जिलों में फैले 78 हलकों में तीसरे और आखिरी मरहले में इस माह की 7 तारीख को वोट डाले जाएंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नागालैंड समेत 10 रियासतों के 53 असेंबली हलकों में भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 28 असेंबली सीटों के लिए पोलिंग हो रही है। वोट डालने का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। 22 खवातीन समेत 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 38 उम्मीदवार मोरेना जिले की मेहगांव सीट के लिए हैं, जबकि सबसे कम 3 उम्मीदवार धर जिले के बडनावर सीट पर इंतखाब लड़ रहे हैं। हमारे नामानिगार के मुताबिक कोविड-19 के पेश नजर वोटिंग के वक्त में 1 घंटे का इजाफा किया गया है। चुनाव कमीशन ने पुरअमन और मुंसिफाना वोटिंग के लिए पहले ही सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 14 वजीरों समेत 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। ज़िमनी इंतखाबात में मजमूई तौर पर 3038 पोलिंग बूथ हसास करार दिए गए हैं। पुरअमन, मुंसिफाना, शफाफ और महफूज पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए 250 फ्लाइंग स्क्वाड और 293 पुलिस चौकियों का बंदोबस्त किया गया है। एडिशनल चीफ इंतखाबी अफसर अरुण कुमार तोमर ने बताया कि इन 28 सीटों पर 63,88,000 वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। गुजरात में 8 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जहां 81 उम्मीदवार मैदान में हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। 9 लाख खवातीन समेत 18,17,000 वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। आजादाना और मुंसिफाना पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग और सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम अमले को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और दस्ताने फराहम किए गए हैं। तमाम वोटरों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। पोलिंग के लिए 3024 बूथ कायम किए गए हैं। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। उत्तर प्रदेश में सभी 10 उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला मुंतखब करार दे दिया गया है। बीजेपी के 8 और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के एक उम्मीदवार को कल ऐवान बाला के लिए बिला मुकाबला मुंतखब करार दे दिया गया है। बीजेपी के जिन उम्मीदवारों को मुंतखब करार दे दिया गया है, इनमें मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, हरिद्वार दुबे, ब्रजलाल, नीरज शेखर, गीता शाक्या, सीमा द्विवेदी और बीएल वर्मा शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मरकज ने 15 रियासतों के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में हवा के मेयार को बेहतर बनाने के लिए उन्हें पहली किस्त के तौर पर 2,200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 15वें माली कमीशन की सिफारिशात की बुनियाद पर यह रकम जारी की गई है। एक ट्वीट में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के दफ्तर ने कहा है कि इससे फायदा हासिल करने वाली रियासतों को अपने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में हवा के मेयार को बेहतर बनाने के इक़दामात में मदद मिलेगी, जिसमें मुकामी इदारों की सलाहियत साजी शामिल है। जिन रियासतों को ये रकम फराहम की गई है, इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल शामिल हैं। मजमूई रकम में से 396 करोड़ 50 लाख रुपए महाराष्ट्र को, 202 करोड़ 50 लाख रुपए गुजरात को, 357 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को और 209 करोड़ 50 लाख रुपए मगरबी बंगाल को जारी किए गए हैं। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक अहम कामयाबी हासिल की है। मुल्क में मजमूई तौर पर 75 लाख से ज्यादा मरीज शिफायाब हो चुके हैं। सेहतयाबी की कौमी शरह 91.68% तक पहुंच गई है। जेर इलाज मरीजों के मुकाबले शिफायाब होने वालों की तादाद 13 गुना ज्यादा है।
मुल्क में कुल मिलाकर तकरीबन 75,45,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मरीजों में रफ्ता कमी आ रही है और कल 4,009 नए मरीजों की इत्तला है। रियासत के महकमा सेहत के मुताबिक 104 मरीजों के इन्फेक्शन से मौत हुई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 10,225 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई, जिसके बाद राज्य में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 15,24,304 हो गई। राज्य में फिलहाल 1,18,777 मरीजों पर इलाज जारी है। मुंबई में कोविड-19 के 706 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके साथ मरीजों की संख्या 2,59,111 पर पहुंच गई। कोविड-19 के प्रसार पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए बृहन मुंबई नगर निगम 244 स्थानों पर निःशुल्क परीक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इनमें से कुछ स्थानों पर आरटी-पीसीआर जबकि अन्य स्थानों पर एंटीजन चिकित्सा परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध है। दूसरी ओर मुंबई के फैमिली कोर्ट ने आज से कोर्ट में आने वाले वकीलों और मुकदमेबाजों के लिए निःशुल्क एंटीजन टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने काबुल यूनिवर्सिटी में हुए बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि हमारी दुआएं महलूकीन और जख्मियों के कुनबों के साथ हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान की दिलेराना जद्दोजहद के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। अमरीका में नए सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। दोनों उम्मीदवारों सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने कल वोटरों को रागिब करने के लिए आखिरी कोशिशें की। ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, आइओवा और फ्लोरिडा में इंतखाबी मुहिम चलाई, जबकि बाइडेन ने फिलाडेल्फिया में कई इजलास किए क्योंकि वो पेंसिल्वेनिया में जीत हासिल करना चाहते हैं। तकरीबन 9 करोड़ 20 लाख अमरीकी शहरी पहले ही वोट डाल चुके हैं और कुछ रियासतों में वोटरों की गिनती में कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं। आज रात पोलिंग खत्म होने के कुछ घंटे के अंदर फातेह का ऐलान शायद न हो सके। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अबुधाबी में दिल्ली कैपिटल्स ने सरेफहरिस्त 2 टीमों में जगह बनाने और जुमेरात को क्वालीफायर 1 में मुंबई इंडियंस से मुकाबले को यकीनी बनाने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का तीसरे या चौथे नंबर पर रहने का इन्हिसार सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के दरमियान आज खेले गए मैच पर होगा। आज शारजा में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने बिहार असेंबली इंतखाबात में आज दूसरे मरहले की पोलिंग की खबर को 6 सुर्खियों में जगह दी है। राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक तेजस्वी और तेज प्रताप समेत कई अहम लीडरों का वकार दांव पर। अलबत्ता रोजनामा प्रताप ने इस खबर को 6 सुर्खी बनाया है कि पीएम मोदी और चीनी सदर नवंबर में होंगे आमने सामने, बातचीत से पिघलेगी बर्फ। इसी अखबार ने उत्तर प्रदेश राज्यसभा इलेक्शन में बीजेपी के 8 और बीएसपी और समाजवादी पार्टी के 1-1 उम्मीदवारों के बिला मुकाबला मुंतखब होने की खबर को भी बड़ी सुर्खी बनाया है। अखबार मशरिक की सुर्खी है, गुर्जर तहरीक से थमी रेलवे की रफ्तार, 7 ट्रेनों का रूट तब्दील, 5 अजला में इंटरनेट बंद। राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है, बेरोजगारी की शरह में इजाफा, CMIE की रिपोर्ट में इंकशाफ। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने लगातार 8वें दिन भी कोरोना के नए केस में 50,000 से कम होने की खबर को भी सुर्खी बनाया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी है। 10 रियासतों में 53 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा इंतखाबात में तमाम 10 उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करार दे दिया गया है। मरकज ने हवा के मेयार को बेहतर बनाने के लिए 15 रियासतों को पहली किस्त के तौर पर 2,200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अमेरिका में नया सदर मुंतखब करने के लिए आज पोलिंग होगी और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।